हेलो एंड गुड आफ्टरनून व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बंधन बैंक के शेयर के बारे में। 239.1 पे शेयर चल रहा है और रिजल्ट्स के बाद में बहुत ही बुरी तरीके से गिरा है। ऑलमोस्ट 10% डाउन है, 240 के भी नीचे अब आ चुका है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिकली कि ऐसा क्या है बंधन बैंक के रिजल्ट्स के अंदर में जो स्ट्रीट को पसंद नहीं आया है, क्या ऐसा खराब हो रहा है बैंक के अंदर में। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बातें करेंगे। साथ ही साथ में चार्ट्स के ऊपर में भी एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि अब ये जो शेयर है कहाँ तक जा सकता है और प्रॉब्लम कहाँ तक इसकी बढ़ सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बंधन बैंक के हम रिजल्ट्स की बात करेंगे। देखिए, अगर आप स्टार्टिंग से रिजल्ट्स पढ़ोगे तो आपको एक मिनट के लगेगा कि ऐसी प्रॉब्लम हुई क्या है, क्योंकि एक तरफ तो बैंक लॉस से प्रॉफिट में आ रहा है। अगर हम देखेंगे तो पिछले सितंबर के क्वार्टर के अंदर में 3,000 करोड़ का जो है लॉस था बंधन बैंक के कंपनी के अंदर में। और इस सितंबर में अगर आप देखोगे तो नेट प्रॉफिट 209 करोड़ का बैंक ने पोस्ट किया है। तो पहली बात तो ये अच्छी है कि बैंक लॉस से प्रॉफिट के अंदर में आया है। साथ ही साथ में अगर हम देखेंगे तो नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो भी इनकी बढ़ी है। नेट इंटरेस्ट इनकम मतलब क्या होता है, जैसा आप जानते हो कि बैंक्स जो हैं लोन प्रोवाइड करते हैं और आपको एफडी पे इंटरेस्ट पे करते हैं, राइट। तो जो लोन प्रोवाइड करते हैं, मान लीजिए 9% के ऊपर में, और आपको जो एक एफडी के ऊपर में ये लोन आपको इंटरेस्ट दे रहे हैं लगभग 6% का। तो ये बीच का 3% बच जाता है, ये होती है इनकी नेट इंटरेस्ट इनकम। और ये नेट इंटरेस्ट इनकम इनकी बढ़ते हुए दिखी है 13% ईयर ऑन ईयर, तो ये भी एक अच्छी चीज है। प्रॉब्लम लेकिन जो सबसे ज्यादा आ रही है वो है दो चीजों के अंदर में। पहली चीज है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है, यही जो आपको मैंने अभी समझाया, नेट इंटरेस्ट इनकम वाला फॉर्मूला, लेकिन इसके अंदर में जो मार्जिन काउंट होते हैं, जो पैसा इनको खर्चे के बाद बचता है उसको मार्जिन कहा जाता है। तो मार्जिन के अंदर में अगर हम देखेंगे तो लगभग 100 बेसिस पॉइंट का एक स्लिपेज देखने को मिला है। मतलब ऑलमोस्ट 1%, इसको 1% ही बोल सकते हैं, 1% का स्लिपेज जो है नेट इंटरेस्ट मार्जिन के अंदर में देखने को मिला है बंधन बैंक के। लेकिन चिंता की बात ये भी ज्यादा नहीं है, इससे भी बड़ी प्रॉब्लम है। इससे बड़ी प्रॉब्लम क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। और वो प्रॉब्लम है स्लिपेजेस का। तो जो स्लिपेजेस हैं बेसिकली बैंक ने बहुत सारे लोन्स राइट ऑफ कर दिए हैं। स्लिपेजेस का मतलब वो होता है वो अकाउंट जो कि अपना इंटरेस्ट पे नहीं कर रहे, जो पोटेंशियल एनपीए में जा सकते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। स्लिपेजेस एंड एसएमए, एसएमए का भी इशू है। और बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस का मानना ये है कि आने वाले समय में ये जो एसएमए ये बता रहे हैं, जिसको बोला जाता है स्पेशल मेंशन्ड अकाउंट्स, जो कि पूरा पूरा जिनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है एक एनपीए बनने का, तो वो भी इसके अंदर में बढ़ रहे हैं बंधन बैंक के अंदर में। और इनके जो बैंक की जो मैनेजमेंट है उन्होंने खुद ही ये बात को माना है और बोला है कि जो स्लिपेजेस हैं ये जो पैंडेमिक के पहले के अकाउंट्स हैं जिनको रिस्ट्रक्चर करवाया था। जैसे आपको पता है कि जब पैंडेमिक स्ट्राइक हुआ था उस टाइम के ऊपर में सरकार ने ऑप्शन दिया था मोरेटोरियम देने का, साथ ही साथ में रिस्ट्रक्चरिंग का भी ऑप्शन दिया है बहुत सारे लोन्स को। तो यही इनका कहना है चंद्रशेखर घोष साहब का, कि जो स्लिपेजेस हैं दैट हैज कम फ्रॉम द पैंडेमिक रिस्ट्रक्चर्ड अकाउंट्स। तो जो पैंडेमिक के टाइम पे जो रिस्ट्रक्चरिंग हुई है अकाउंट्स का, उसके अंदर की वजह से स्लिपेजेस आ रही हैं। और इन्होंने ये भी कहा है कि जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन अभी 7% के ऊपर है, ये आने वाले 2 क्वार्टर तक 7.5 से 8% ही रहने वाला है। और ये स्ट्रीट को जो दो खबरें हैं, ये एग्जैक्टली दो खबरें पसंद नहीं आई है। कि एक तो चलो इस क्वार्टर का तो प्रॉब्लम आ गया कि आपका प्रॉफिट जो है एस्टिमेट्स के नीचे आया है, लेकिन साथ ही साथ में आप ये भी बोल रहे हो कि इसको सुधरने में भी टाइम लगेगा। जो सुधरने वाला प्रॉब्लम है या टाइम लगेगा, यही जो है सबसे ज्यादा स्ट्रीट को पसंद नहीं आया। अगर हम कोई कई लोगों का एनालिसिस देखेंगे, मोतीलाल ओसवाल ने ये कहा है कि इनका जो क्रेडिट कॉस्ट है ये ऊपर जाने वाला है, ये ऊपर ही रहने वाला है। क्रेडिट कॉस्ट इफेक्ट करेगा एसएमए बुक, जो मैंने आपको बताया स्पेशल मेंशन्ड अकाउंट्स। वो अकाउंट जिन्होंने 90 दिनों से अपना इंटरेस्ट पे नहीं किया है उनको एसएमए अकाउंट बोला जाता है। और ये इनको आरबीआई की गाइडलाइन से हर एक बैंक को ये हाईलाइट करने ही पड़ते हैं। तो इसकी वजह से जो इनके अनुमान हैं आने वाले सालों के, ये थोड़े कम कर दिए हैं। ईपीएस, अर्निंग पर शेयर का एस्टीमेट कहीं कहीं ब्रोकिंग हाउसेस ने 40% तक कम कर दिए हैं। सो ये डेफिनेटली एक अच्छी चीज नहीं हो रही है बंधन बैंक के अंदर में। अब हम चलेंगे चार्ट्स के ऊपर। दोस्तों, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रोज ऐसे आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। तो अगर हम लोग चार्ट्स के ऊपर बात करेंगे तो मेरे को पसंद है ऐसे केसेस के अंदर में बड़ा चार्ट देखना, लंबा चार्ट देखना। वीकली चार्ट देख रहा हूं मैं इस केस के
अंदर में एक कैंडल एक हफ्ते को रिप्रेजेंट करती है। और अगर आप देखोगे कि ये हफ्ते का पहला दिन है, आज मंडे है, और आज ही के दिन इसने इतना बड़ा रेड कैंडल एक बना दिया है जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। और इसका जो दिसंबर 2021 का लो है, अब ये उसके पास में ट्रेड करना शुरू हो गया और वो सपोर्ट है 229 रुपीज। तो ये एक बहुत बड़ा जो है नंबर रहेगा मेरे हिसाब से आगे आने वाले समय के लिए। अगर बंधन बैंक 229 के भी नीचे निकल जाता है तो फिर ये एक नया लो बनाएगा, नया 52 वीक लो बनाएगा, और आपको ये जो शेयर है ये लगभग 200 रुपए तक जाने के लिए रेडी है यहाँ से, अगर 229 टूट जाता है। ऊपर की तरफ जो लेवल अभी आपको बहुत समय तक, काफी समय तक नहीं दिखने वाला है, वो है 265। 265 पे एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस अब बंधन बैंक के ऊपर में आ चुका है। तो अगर 265 के करीब जाएगा तो वहां पे और प्रॉफिट बुकिंग होगी। अगर 200 रुपए तक जाए, 229 तोड़ेगा तो 200 रुपए तक भी शेयर जाएगा। सो ऑल इज नॉट वेल फॉर द कमिंग क्वार्टर्स इन बंधन बैंक। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो बंधन बैंक। आई होप आपको समझ में आ गई। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।